जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और एक वीडियो मैंने ये बनाई थी कि किस प्रकार से अमेरिका और रूस दोनों अपने सर्वाइवल के लिए एक साथ आ चुके हैं। और मैंने उस वीडियो में बहुत सारा डेटा दिखाया था कि ये दोनों साथ आने के पीछे कारण क्या है। और ये भी मैंने दिखाया था कि अगर ये दोनों साथ आए हैं तो लगभग 62 ट्रिलियन डॉलर, 62 ट्रिलियन डॉलर, याद रखना मैं बिलियन नहीं बोला, ट्रिलियन डॉलर, इसकी जो संपदा है या इतना जो पैसे हैं उसके लिए दोनों साथ आए हैं। यानी कि 12 ट्रिलियन डॉलर तो सीधा सीधा जो यूक्रेन है उसका पूरी की पूरी जो औद्योगिक बेल्ट और उनके जो रिसोर्सेज हैं ये कब्जा लिए गए हैं अमेरिका और रूस के द्वारा। जाकर के आप डेटा देख सकते हैं गूगल के ऊपर। और दूसरा, आप जो 50 ट्रिलियन डॉलर की जो डील है वो हुई है, ये जो आर्कटिक रीजन के अंदर जो बर्फ पिघल रही है उसमें जितना भी प्रोसेसिंग होगी ये दोनों देश जो हैं वही मिलकर के करने वाले हैं। और इससे चाइना को अलग थलग करने की जो बात है वो अमेरिका द्वारा रूस के साथ की गई है। और तीसरा, जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है उसको रिन्यू नहीं किया गया है। उसका कारण ये है कि अब चाइना पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि आगे आने वाली जो ट्रीटी है वो मल्टीनेशनल होगी, सिर्फ रूस और जो बाइलेटरल नहीं होने वाली कि रूस और अमेरिका के बीच में। इसके अंदर हो आने वाले समय में चाइना और हो सकता है कि भारत को भी शामिल करने की बात की जाए और जाकर के ये चार देश मिलकर के एक ट्रीटी करें। लेकिन चाइना भी कम नहीं है। चाइना के द्वारा अब, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि अप्रैल के अंदर भारत और चाइना के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप की विजिट हो सकती है, ऐसा अनुमान है। लेकिन उससे पहले ही अब चाइना ने एक अलग तरीका की जो चाल है उसको चलना शुरू कर दिया है। और ये जो चाल उन्होंने चली है वो दो मोड पर चली है। पहला तो ये है कि जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं उनकी बिकवाली ना सिर्फ चाइना के अंदर से बल्कि बेल्जियम, एक कंट्री आप जानते होंगे, बेल्जियम के अंदर लगभग 450 प्लस बिलियन डॉलर की जो असेट्स हैं वो चाइना के बिग फोर कंपनीज जो हैं उन्होंने रखी हुई है ये बेल्जियम के अंदर। और लगभग 600 बिलियन डॉलर का जो है असेट है वो चाइना के अंदर है। अब दुनिया को ये लग रहा था कि देखिए चाइना जिस तरीका से जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो बेच रहा है, बल्कि वो चाइना जो है ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच नहीं रहा था बल्कि अपनी जो फोर बिग्स हैं उनका प्रयोग करके ये सारे के सारे जो फंड्स हैं इनको जो है जो पार्क कर रहा था बेल्जियम के अंदर। अब देखिए अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि चाइना अमेरिका पर अब दबाव ये बना रहा है कि देखिए आपका जो सीआईए और जो डीप स्टेट है वो चाइना के अंदर एक कू कराना चाहता है। वो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि चाइना के अंदर कू कराने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है अमेरिका की सीआईए और अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसके द्वारा। अब अमेरिका जो है उस पर दबाव यह बनाया जा रहा है कि पहली बात तो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके साथ छेड़खानी मत कीजिए। दूसरा यह है कि अमेरिका के द्वारा ही चाइना की जो ग्रेट फायर वॉल थी उसको ब्रेक डाउन किया गया है ताकि अमेरिका की जो एमएनसीज है वो अपना डेटा आसानी से जो है वो चाइना के अंदर पहुंचा सके। और चाइना का जो यूथ है जहां पर 40% की बेरोजगारी है उसको अपने तरीका से हम मोड़ सकें और मोड़ करके चाइना के अंदर एक जेनजी तरीका का जो आंदोलन है उसको करा सकें। लेकिन चाइना ने इसके एवज में जो है दूसरा कार्य शुरू किया है। पहला तो मैंने बता दिया कि चाइना ने अमेरिका को सीधी ये धमकी दी है कि देखिए लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर के जो है फॉरेस्ट असेट्स जो हैं हमारे पास हैं आपकी, यानी कि ट्रेजरी बॉन्ड्स के फॉर्म में, हम उनको बेचना शुरू करेंगे। और अगर हम ये बेचेंगे तो आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप चाइना को वो पैसा चुका सकें, पहली। दूसरा, उन्होंने ये बोला है कि देखिए अब चाइना जो है उसने नवंबर 2025 के अंदर ही एक पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार ये चलाया था कि उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि चाइना ने अमेरिका के जो डॉलर बेस्ड बॉन्ड जो है उनको रिलीज किया था। लगभग 4 बिलियन डॉलर, यानी कि 4 बिलियन डॉलर के ये जो अमेरिकन बेस्ड बॉन्ड जो थे वो जारी किए थे। ये सॉवरेन बॉन्ड्स थे, यानी कि जो एक नेशन जारी करता है। तो 4 बिलियन डॉलर के जो सॉवरेन बॉन्ड्स जो थे वो जारी किए थे अमेरिका, चाइना के द्वारा। लेकिन ये बेस्ड थे किसके, यानी कि डॉलर बेस्ड थे, अमेरिका डॉलर बेस्ड। अच्छा, ये जो जारी किए थे उन्होंने सोचा था कि हो सकता है कि चाइना का जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है उनके ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है, आप जानते होंगे अच्छे से। तो चाइना के ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसीलिए उन्होंने 4 बिलियन के ही जारी किए थे। लेकिन आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इसकी डिमांड निकल करके आई थी लगभग 64 से 65 बिलियन डॉलर की। यानी कि इतने सारे कंट्री इस डॉलर के अंदर, यानी कि जो चाइना बेस्ड अमेरिका जो डॉलर है उसके अंदर इंटरेस्टेड थे इतने सारे लोग। सोचिए, यानी कि एक कंट्री थे जो 64 से 65 बिलियन जो है पार्क करने के लिए तैयार थे चाइना के अंदर अपनी करेंसी। समझना इस बात को। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि आने वाले समय में
चाइना हो सकता है कि अब 4 बिलियन नहीं बल्कि 100 बिलियन डॉलर के जो है अमेरिकन डॉलर बेस्ड बॉन्ड जो है वो जारी कर सकता है, और ये अमेरिका पर एक दबाव बनाएगा। देखो, एक और खुशी देगा तो एक और गम भी देने वाला है अमेरिका को। एक और खुशी क्या मिलेगी अमेरिका को? खुशी ये मिल सकती है कि देखिए व्यापार तो डॉलर में ही हो रहा है ना, तो डॉलर की मांग तो जारी है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन जो दुख की बात है वो क्या है? दुख की बात यह है कि अमेरिका जो अपने डॉलर पर जो याइल्ड है वो देता है लगभग 25%, 0.25%, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट इसे बोलते हैं। लेकिन 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 मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि अब चाइना की जो याइल्डिंग होगी है डॉलर बेस ही, याद रखना डॉलर बेस ही है, लेकिन याइल्ड जो होगी वो हो सकता है इससे 4 गुनी भी हो सकती है, दुगनी से लेकर के 4 गुनी। अब ये डिपेंड करेगा कि अब चाइना और अमेरिका के बीच में ये जो डील है ये क्या होने वाली है, जो अप्रैल के अंदर विजिट होगी। आप समझिए इस बात को, अगर ये जो याइल्डिंग है चाइना बढ़ाता है, समझ गए, और मांग उन्होंने देख ली है कि 4 बिलियन जारी करे, 64 से 65 बिलियन की जो है वो डिमांड आई है, तो सीधी सी बात ये है कि अब अमेरिका को अपने यहां पर अपने जो बॉन्ड जो है वो जारी करने के लिए उनकी याइल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, याद रखना इस बात को। नहीं तो वहां से जो पैसे हैं वो पार्क होंगे चाइना के अंदर, और चाइना को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा डेवलपमेंट करने के लिए, जो जाता अमेरिका पैसा वो जा रहा है कहां? चाइना। यानी कि जो मनी है वो क्या कर रही है? मनी अलग तरीका से फ्लो कर रही है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर कर रही है, जो कि अच्छे संकेत नहीं माने जाते अमेरिका के लिए। अब देखिए, यही सारा का सारा जो इशू है मैंने आपको समराइज करा है, और इसी इशू में आज हम देखेंगे कि लगभग 65 बिलियन डॉलर की जो है वो डिमांड आती है, लेकिन जारी कितने करते हैं वो? 4 बिलियन के। देखना, अमेरिका अधिकार क्षेत्र में ही वो, जैसे मैंने बताया है कि अगर बात आती है कि भाई ये जो फंड है वो पार्क कहां किए जाएंगे, यानी कि जो फंड ये लेंगे वो कहां पर जमा होंगे? वो अमेरिका के अंदर नहीं होंगे, वो होंगे चाइना के अंदर। इसका मतलब है कि चाइना एक सॉवरेन नेशन है, तो चाइना की ही जिम्मेवारी होने वाली है कि उनके जो पैसे हैं वो चाइना के अंदर पार्क हैं। अब अमेरिका वैसा नहीं कर सकता जैसे उन्होंने रूस के साथ कर दिया, या वैसा नहीं कर सकता जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया था, या ऐसा भी नहीं कर सकता जिस तरीका से उन्होंने अभी जो वेनेजुला के साथ किया है। इसका मतलब यह है कि जैसे चाइना अमेरिका के द्वारा या जो वेस्ट के कंट्री हैं रूस के 300 प्लस बिलियन डॉलर जो है उन्होंने सीज कर लिए। उसी तरीका से आपने देखोगे कि जब अफगानिस्तान में जो तालिबान आया था उनके कितने सारे फंड जो है उन्होंने सीज कर लिए थे। यानी कि अब ये जो फंड सीज होने की कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है, और अमेरिका के बॉन्ड में ही आप निवेश कर रहे हो, तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो इसके अंदर ऐसे कंट्री खासकर जैसे ईरान हो गया, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, तो यानी कि जो अमेरिका जिन पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं वो देश भी जो है डॉलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये, और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। ये जो है एक तरीका से खराब बात है अमेरिका के लिए। क्लियर है? आइए देखते हैं अमेरिका का जो यूएस ट्रेजरी, अमेरिकी सरकार और ज्यूरिसडिक्शन जो है वो चाइना का रहने वाला है, अमेरिका से बाहर है, तो सीज होने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मानक वही है कि जो याइल्ड है वो अमेरिका दे रहा है 0.25%, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट। अब ये डील के ऊपर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में जो चाइना है वो कितना देने वाला है, दुगुना, तिगुना, चौगुना। क्लियर है? आगे देखेंगे। पारंपरिक सुरक्षा जो मिलने वाली है, इसका मतलब है उच्च रिटर्न के साथ साथ सुरक्षा भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका सीज नहीं कर सकता, इसलिए। आगे देखेंगे अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अमेरिका के लिए बड़ी जो उधारी है वो लागत जो है उसकी बढ़ जाएगी, जैसे मैंने बताया कि अब उधार लेना है अमेरिका को, तो अब याइल्ड में टक्कर होगी, यानी कि अमेरिका की जो याइल्ड है वो या तो चाइना के बराबर होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो बेहतर है। क्लियर है? हाँ, एक बात जरूर है कि आज भी चाइना के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है, और वही देश यहां निवेश कर रहे हैं जो अमेरिका जिन पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, या जो अमेरिका जो है जो अमेरिका में निवेश करना नहीं चाहते अपनी डर की वजह से कि अमेरिका जो है उनके फंड कभी भी सीज कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो बस आगे देखना, प्रतिबंधों के जो प्रतिबंधित देश जो है, या जो इनको ये शक है कि अमेरिका कभी भी उनके फंड को जो सीज कर सकता है, वो देश अब उनके लिए एक अलग से मामला मिल गया है। वो है कौन? वो है चाइना। आगे देखेंगे। क्या डॉलर की बादशाहत खतरे में है? जैसे मैंने आपको बताया है कि बादशाहत एक रात में नहीं जाती, इसके लिए कार्य लगातार हो रहे हैं। मैं इसके ऊपर कम से कम बता रहा हूं आपको 25 से 30 वीडियो बना चुका हूं कि डॉलर का डी डॉलराइजेशन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन ये एक रात का कार्य नहीं है। आने वाले 10 से 15 साल में आप देखेंगे कि ये बादशाहत जो है वो खत्म हो जाएगी। आज भी आप देखेंगे कि लगभग 57 से 60% के अप्रोक्सीमेट ही वर्ल्ड का जो व्यापार है वो डॉलर के अंदर हो रहा है, लेकिन जिस तरीका से इसको डाइवर्सिफाई
डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, आने वाले समय में आप देखेंगे इसकी मात्रा जो घटते घटते जो है नीचे जाएगी और 10 साल के अंदर अंदर ये 20 से 15% पे आ जाएगा। उधर ही आप देखेंगे कि जो देश है उनके आपस की जो मुद्राएं हैं, चाहे तो रेन वेन भी हो या इंडियन रुपया हो या डिजिटल करेंसी जो है, उसका जो है आपस में व्यापार बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ने वाला है। ग्लोबल फाइनेंस की जो बैटलफील्ड है एक ही साइलेंट बट डेडली हो चुकी है और जैसा कि मैंने बताया है ये जो लड़ाई है ये युद्ध के मैदानों में नहीं लड़ी जा रही है, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वारफेयर है। चीन अब सिर्फ सामान नहीं बेच रहा है, वह अमेरिका के सबसे बड़े हथियार यूएस डॉलर का जो है इस्तेमाल कर रहा है और यूएस के खिलाफ कर रहा है। आगे देखेंगे, दशकों से विदेशी निवेशक यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनके पास तो अमेरिका के सिवाय कोई और जो है अपनी मनी को पार्क करने के लिए वो कोई और स्थान था नहीं, लेकिन आज जो है ये मिल गया है। क्या वो है चाइना के अंदर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है उनको लोग बेचेंगे आने वाले समय में और उनको अगर ज्यादा फायदा मिलेगा चाइना के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं जो अमेरिकन डॉलर बेस्ड होंगे उनको जो है खरीदने के लिए। द प्रॉब्लम, निवेशकों की मजबूरी थी कि वह डॉलर में ही जो है अपना पैसा पार्क कर सकते हैं, लेकिन अब ये मजबूरी नहीं रहेगी। नई चुनौती, चीन की जो बॉन्ड मार्केट में एंट्री हो चुकी है और एक ये बड़ी एक और भी मैं आपको बताने वाला हूं। चाइना जो है अभी तक एक मैन्युफैक्चरिंग जो है हब रहा है, लेकिन आप जानते होंगे कि चाइना ये समझ रहा है कि अब जिस तरीका से अमेरिका के द्वारा जो अपनी कैपिटल मार्केट के द्वारा ग्रो किया गया और अपने सारे के सारे जो भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको या तो चाइना में या तो फिर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है फैला दिया गया, जिससे किसी भी तरीका की जो पॉल्यूशन की जो समस्या है वो अमेरिका के अंदर ना हो। लेकिन अब ये जो पेपर बेच करके पैसा कमाना है ये अब चाइना सोच रहा है कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है अब धीरे धीरे से अपने कहां जा रही है, वो जा रही है अपने चरम की ओर, यानी कि एक तरीका से कल्मिनेशन जिसे हम बोलते हैं। अब इसका जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि अपनी जो मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहेंगे बल्कि कैपिटल मार्केटिंग के अंदर भी हम जो है अब हाथ आजमाएंगे और अमेरिका की जो बिग फोर हैं आप जानते होंगे, तो ये बिग फोर जो है ये कार्य आसानी से कर सकती हैं। इसीलिए चाइना जो है वो इससे हट करके अब कैपिटल मार्केट के अंदर भी अपने पैर जो है वो पसारने वाला है। और जो मैंने आपको बताया है कि ये जो 4 बिलियन डॉलर के जो बॉन्ड्स जारी किए गए हैं अमेरिकन बिल डॉलर के बेस पर, ये उसी बात की शुरुआत है कि अब हम कैपिटल मार्केट में भी अपना हाथ आजमाने वाले हैं। आगे देखेंगे निवेशक चीन को क्यों चुन रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पहली बात तो वही है कि उनको जो है ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, अमेरिका से 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा मिल रहा है। दूसरा और ये भी है कि एक वो कंट्री है जिन पर अमेरिका प्रतिबंध लगाए हुए है। तीसरा ये भी है कि कुछ ऐसे कंट्री भी हैं दुनिया में, कुछ क्या सारी कंट्री को एक शक है कि आने वाले समय में डॉलर डूब सकता है। और चौथा बात यह है कि अमेरिका की जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो देखने के लिए मिला है जब से उन्होंने 300 प्लस बिलियन डॉलर जो है वो जो रूस के जो है उनको सीज कर लिया है। तो ऐसे कारण रहे हैं कि किसी ना किसी तरीका से अब ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो चाइना के जो यूएस डॉलर बेस्ड जो बॉन्ड है उन पर अपना विश्वास जता रहे हैं। वार चेस्ट पैसा कहां से आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट्स वगैरह से, ट्रेड सरप्लस के द्वारा और इश्यूज लॉन द बॉन्ड्स। तो इसका मतलब है कि चाइना एक्सपोर्ट करेगा उससे पैसा है। अब ट्रेड सरप्लस आप तो जानते होंगे कि 1 ट्रिलियन से ज्यादा रहा है चाइना का। और देखना इशू द लॉन्स बॉन्ड, और ये अभी नया तरीका जो है ये अपनाया है, यानी कि एक तरीका से अब कैपिटल मार्केट के अंदर चाइना अपने पैर पसार रहा है, क्योंकि जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अब वो अपने आप सैचुरेशन की ओर जा रहा है, तो उनको जो है दूसरे रास्ते अपनाने ही होंगे। और चाइना जो है उसको समय से पहले ही जो है भांप चुका है। आगे देखेंगे चीन ये पैसा उधार नहीं ले रहा है, वह अपनी ही बचत यानी कि सेविंग्स को रिसाइकिल कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सरप्लस है उसी को जो है अपनी कैपिटल मार्केट में अंदर लगा रहा है कि एक बार हाथ आजमा के देखते हैं कि क्या वही जो अमेरिका ने किया था क्या ये कर सकता है चाइना। जैसे मैंने आपको बताया कि अब अमेरिका के ऊपर से जो है वो वेपनाइजेशन कर चुका है अमेरिका, और 300 बिलियन डॉलर जो है वो रूस के जो है इन्होंने सीज कर लिए थे। ये एक ट्रस्ट डेफिसिट को दिखाता है। और एक और भी ये है कि चीन द्वारा जारी किए गए जो डॉलर बॉन्ड्स हैं वो अमेरिकी जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे बाहर है, यानी कि कभी भी उनको सीज नहीं कर सकते। अमेरिका इन पैसों को जो फ्रीज कभी नहीं कर सकता। आगे देखेंगे अमेरिका के जो दुश्मन जो है वो सेफ हेवन ढूंढ रहे थे, और ये जो सेफ हेवन है ये मिल चुका है किसका, चीन के अंदर, और यहां पर पैसे वो पार्क कर सकते हैं। चीन ने उन देशों के लिए खिड़की खोल दी है जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, रूस हो, ईरान हो, वेनेजुएला हो, उत्तर कोरिया हो, ये सारे के सारे जो देश हैं वो अमेरिका के बॉन्ड्स के यानी कि अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड्स के अंदर ही निवेश करेंगे और लाभ कमा सकेंगे। अब देखना युआन का जो इंटरनेशनलाइजेशन हुआ नहीं, ये चाइना ने खूब करके देख लिया, ये नहीं हुआ।
ब्रिक्स की जो करेंसी है मेरा मानना अभी फेल नहीं है, इस पर कार्य जारी है, लेकिन देखते हैं कि ये ज्यादा इस पर जो है चाइना भरोसा दिखा नहीं रहा है, क्योंकि उनका लगता है कि यहां पर, क्योंकि देखो चाइना जैसे जो देश है ना वो प्रभु सत्ता चाहते हैं, यानी कि आपको जो हेजीमनी चाहते हैं, और अगर भारत उस समूह में है तो वहां हेजीमनी चलेगी नहीं, इसीलिए इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि डॉलर को जो है एक नुकसान जरूर पहुंचाएगा, ये बात पक्की है। आगे देखेंगे यूएसडी बेस्ड बॉन्ड, ये मैंने बताया, तो अमेरिकन जो डॉलर है उसके बेस्ड बॉन्ड जो है ये कैपिटल मार्केट को खोलने वाले हैं। देखते हैं इसमें वो सक्सेस होगा या नहीं, या ये बॉन्ड को जो युआन है वो तो होने वाला है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, तो अमेरिका के जो डॉलर है उसी को स्ट्रॉन्ग करने वाला है आने वाले समय में। डॉलर को फेंको मत, उसे रीयूज करो और उससे लाभ कमाओ, ये मानना है इसका भी। यह एक मैरिज ऑफ द कन्वीनियंस है, यानी कि एक सुविधा का विवाह है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आप जानते होंगे कि चाइना के ज्यादा हित में नहीं है। अगर लाभ को छोड़ दिया जाए तो ये चाइना के हित में नहीं है, लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी चाइना ये सारे कार्य कर रहा है क्योंकि वो देखना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो लीवरेज है वो हम अमेरिका से मांग लें, और जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर भी एक हाथ आजमा करके देखते हैं। और चाइना की जो बिग फोर है, आप गूगल करके पढ़ना उनके विषय में, वो अपने आप में जो है ये कार्य कर सकती हैं, उनकी भी क्षमता को जो है परखा जाएगा। अगर चीन ने डॉलर डंप करना शुरू कर दिया तो यूएस इकोनॉमी को जो है झटका लगेगा, इसलिए अमेरिका जो है वो पैरेलल सिस्टम को स्वीकार कर चुका है। जैसा कि आपके मन में भी आया होगा कि भाई अमेरिका के जो ये बॉन्ड है, अगर अमेरिका के डॉलर के आधार पर ये बेच रहे हैं तो अमेरिका को तो विरोध करना चाहिए ना इसका, कि भाई एक तरीका से आप हमारे डॉलर बेस्ड बॉन्ड कैसे जारी कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका इसको क्लियर नहीं कर रहा है, कारण जो शुरू में बता दिया कि अभी अमेरिका को लग रहा है कि देखो जो डिमांड है वो तो क्रिएट हो ही रही है ना डॉलर की, तो डॉलर की डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हो सकता है कि अगर साझेदारी हो जाती है तो दोनों के दोनों ही 0.25 जो है बेसिस पॉइंट का क्या रखें, ये यील्डिंग रखें, तो हो सकता है तो उसमें अमेरिका को ज्यादा फायदा हो जाए। तो आने वाले अप्रैल के बाद पता चलेगा। अब देखना, जब निवेशक चीन के बॉन्ड्स खरीदेंगे तो अमेरिका के वही होगी, मांग बढ़ेगी, और आने वाले समय में ये यील्ड के ऊपर निर्भर करेगा, और जो मार्च के अंदर जो बैठक होगी उस पर निर्भर करेगा कि यील्ड कितनी रहेगी, और अगर यील्ड बराबर रहती है तो यहां विन विन सिचुएशन होने वाली है अमेरिका के लिए। अब देखेंगे 1 यूएसडी ट्रेजरी बॉन्ड वही है जो मैंने आपको बता दिया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आगे देखेंगे द पास्ट वर्ल्ड फैक्ट्री, दुनिया की फैक्ट्री था, लेकिन अभी क्या है, वो जो ग्लोबल बैंकर की जो भूमिका है, यानी कि कैपिटल मार्केट में अपना जो हाथ है वो आजमाना चाहता है। और जिस तरीका से अमेरिका के द्वारा एक पूरी की पूरी जो कैपिटल मार्केट के द्वारा ही अमेरिका जो ग्रेट बना, और इसी तरीका का एक अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर जो है वो चाइना भी तैयार करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि देखिए हम भी अमेरिका की तरह जो है वर्ल्ड करेंसी पर राज करें, ऐसा जो है चाइना भी चाहता है। अब वही है कि कैपिटल फ्लो जो है उसके द्वारा जो है अमेरिका को हराया जाएगा, ना कि इसको जो है युद्ध के द्वारा हराया जाएगा। और यही जो कैपिटल फ्लो है वो अब आपको दिखेगा, वो एशिया की ओर होता हुआ दिखेगा, और चाइना जो है अभी देख रहा है कि क्या वो वास्तव में कैपिटल मार्केट को कैप्चर कर पाएगा, और इस जो विशेषाधिकार है क्या ये चीन जो है उसका फायदा उठा सकता है कि उसके पास में लगभग $1 ट्रिलियन का जो व्यापार अधिशेष है, और अमेरिका का बहुत ज्यादा बड़ा जो फंड है, या फिर कहिए कि जो उनके बॉन्ड है उनका जो सबसे ज्यादा अभी भी जो है चाइना के पास है, तो इसका लीवरेज जो है चाइना लेना चाहेगा। बिल्कुल एकाधिकार के अंत की शुरुआत हो चुकी है, और वही बात आती है कि यहां पर जो है एक कंपटीशन है, और कंपटीशन है यूएस ट्रेजरी का जो सीधा विकल्प जो है उसको खड़ा किया जाए। दूसरा है सेफ्टी, अमेरिका जिस तरीका से प्रतिबंध लगाता है और जो अपने डॉलर का जो विपनाइज करा हुआ है, एक वो है, और यील्ड जो है ज्यादा दे करके जो चाइना जो है वो अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है, और अमेरिका के लिए कर्ज लेना जो है वो महंगा हो जाए, जिससे जो है चाइना के साथ में वो अपनी कंप्रोमाइज्ड पोजीशन में आ सके और कंप्रोमाइज कर सके, जो कि चाइना ज्यादा से ज्यादा लीवरेज दे सके चाइना को। यही है सारा उद्देश्य। ये पता चलेगा अप्रैल के बाद में कि इसमें होने वाला क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने ये जो डिफिकल्ट इशू है उसे समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लिख करके जाना कि हाँ समझ में आया, और नहीं तो आप एक बार इसे और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।